मोनालिसा 2025 के कुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए मशहूर हुई। सोशल मीडिया ने वायरल किया। एक फिल्म में लीड रोल का ऑफर मिला। बाद में उसी फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर मोनालिसा ने यौन शोषण का आरोप लगाया। इस बीच मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान से शादी भी की। उसकी भी खूब चर्चा हुई। आरोप सच्चे हैं या झूठे, ये तो पुलिस और कोर्ट का काम है, लेकिन मोनालिसा के आरोप क्या हैं? इन आरोपों पर डायरेक्टर का क्या पक्ष है और मोनालिसा के परिवार इन आरोपों को कैसे देखता है, इस सब पर बात करेंगे। 24 मार्च को मोनालिसा ने अपने पति फरमान के साथ केरल के कोची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर कई आरोप लगाए। कहा सनोज मिश्रा अच्छा इंसान नहीं है। फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे 10 बार गलत तरीके से छुआ। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है क्या नहीं। मोनालिसा आगे बताती हैं कि सनोज मिश्रा ने यह एग्रीमेंट नहीं लिखवाया था मुझसे कि मैं शादी नहीं करूंगी। वो आरोप लगाती हैं कि सनोज मिश्रा मुझे और फरमान को मरवाना चाहते हैं। उनने थोड़ी एग्रीमेंट में लिखा था कि मोनालिसा आप शादी करोगे, नहीं मैं लिख रहा हूँ आप मेरी मूवी बनाओ। इनकी मूवी मैंने पूरी कर दी, मैंने मेरा पूरा कर्तव्य निभाया, लेकिन वो अब चाहता है कि सिर्फ मोनालिसा और फरमान को मार दे तो अच्छा है। इससे पहले 11 मार्च 2026 को मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान से शादी की थी। शादी केरल के तिरुवनंतपुरम में हिंदी रीति रिवाजों के साथ हुई। शादी में केरल के कुछ मंत्री भी पहुंचे थे। शादी के बाद से ही लव जिहाद के आरोप लगने लगे। सनोज मिश्रा ने लव जिहाद की बात करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से इस मामले में दखल देने की अपील तक की थी। मोनालिसा के परिवार ने दावा किया कि वह नाबालिग हैं और जबरन शादी हुई है, लेकिन मोनालिसा ने पुलिस में शिकायत की है कि परिवार उन्हें जबरन दूसरी शादी कराने पर मजबूर कर रहा था। शादी पर उन्होंने कहा लव जिहाद नहीं, हम प्यार करते हैं। शादी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फरमान ने मीडिया से बात करते हुए मोनालिसा का आधार कार्ड दिखाते हुए बताया था कि वो नाबालिग नहीं। हाँ, एज प्रूफ, एज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मोनालिसा का आधार कार्ड है, इसमें आप एज देख सकते हो 1/1/2000। एक मिनट, 1 ओके नहीं मोनालिसा भोसले पहले से ही मेरा नाम है मोनालिसा भोसले। मोनालिसा ने अपने परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए। दिखावा है, सब झूठे। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। मेरी फैमिली वो जो बोल रही है ना, वो तो मैं भी, मेरी मम्मी कहाँ गई थी? बचपन से मैंने माँ का प्यार क्या देखा होगा। जब मैं किसी बच्चे को माँ के साथ देखती थी ना, वहां रोती थी कि भगवान आज मेरी माँ मेरे साथ रहती तो मैं क्या कुछ नहीं। लेकिन माँ तो ड्रिंक करना, पापा है तो दूसरी औरतों के साथ रहना। मेरे तीनों बहन भाई को सिर्फ और सिर्फ मैंने पाला, और कैसे पाला है सिर्फ मुझे पता है। ये तो बात हुई मोनालिसा की। अब बात करते हैं कि इन आरोपों पर सनोज मिश्रा का क्या पक्ष है। ललन टॉप से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मामला लव जिहाद का है, मैं इसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, ये चूंकि लव जिहाद का मामला है और मैंने जिस तरह से लव जिहाद को एक्सपोज किया शुरू से लेकर के, किस तरह से एक आदमी टीका लगाकर उज्जैन जाता है, भगवा ओढ़कर उज्जैन जाता है और अपना नाम लकी बताता है और उसके परिवार को ये विश्वास दिलाता है कि उसकी भविष्य के लिए काम कर रहा है, मोनालिसा के भविष्य के लिए, और बरगला कर मेरे से अलग करके, मतलब सनोज मिश्रा को कोई इंफॉर्मेशन ना मिले, ऐसा करके उसने केरल में ले जाकर उस लड़की के साथ इतना बड़ा कांड किया जो लव जिहाद पूरी तरह से दिखता है। इसको मैंने पूरी तरह एक्सपोज करना चाहा। मैंने पीएफआई के खिलाफ आवाज उठाई, मैंने धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई, और पूरा देश मेरे साथ में इस मामले में खड़ा हो गया, क्योंकि मैंने उसके लिए 1.5 साल करोड़ों रुपए और अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय मैंने बर्बाद किया, जिसको उसने 1 सेकंड में सब खत्म कर दिया था। सनोज मिश्रा आरोप लगाते हैं कि फरमान के पिता पंचर का काम करते थे। फरमान अपनी लाइफ को सेट करना चाहता था, इसलिए उसने मोनालिसा को बरगलाया है। वो पंचर जोड़ने वाले का लड़का जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं था, वो अपनी लाइफ सेट करना चाहता था। पीछे से पीएफआई उसको साथ दे रही, सीपीआई की सरकार वहां पर केरल में जो वामपंथी सरकार उसको साथ दे रही पूरी तरह से, और देश दुनिया ने खुल करके देखा तमाशा पूरा, किस तरह से लव जिहाद को वहां पर अंजाम दिया गया और पीएफआई ने वहां पर पोस्टर लगाया कि दिस इज रियल कैरेक्टर स्टोरी। तो उसका दिमाग पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया है, उसको समझाया गया है, और समझाया उस लेवल पर जाता है पीएफआई में कि लोग बम बांध कर अपने आप को उड़ा लेते हैं। तो वो तो बड़ी मासूम सी भोली सी बच्ची, भाई उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। उसने जो इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम उसके नहीं है, वो मुल्ला लगवा रहा है ताकि लव जिहाद की जो लड़ाई है जिसको मैं आगे लेकर के जा रहा हूं तो मेरा नाम बदनाम कर दिया जाए। सनोज का आरोप है कि इस सब के पीछे केरल की सरकार और पीएफआई का हाथ है।
वो कहते हैं उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। केरल से धमकी आ रही मुझे, केरल से तो आता सारा कुछ, और बहुत सारी धमकियां। धमकियों पर अगर मैं जाऊं तो उसका बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन मुझे ये नहीं कि मुझे सुरक्षा दे दो, मेरे पीछे आ जाओ या प्रोपोगंडा कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहा हूं, स्वतंत्रता से काम कर रहा हूं, मुझे वही चाहिए। मैं धर्म के लिए, सनातन के लिए लड़ रहा हूं। फिल्म तो बहुत पीछे हो गई, पिक्चर तो चली गई, वो तो मिट्टी में मिल गई, फिल्म को इसने मिट्टी में मिला दिया पूरा इस मुल्ले ने। लेकिन अब इस लव जिहाद को मुझे एक्सपोज करना था, उसके लिए मैं पूरी तरह से रात दिन लगा हुआ था। उस गरीब परिवार को मुझे इंसाफ दिलाना था, जो कह रहे थे कि मेरी बच्ची नाबालिग है। उसको लेकर मैं पुलिस स्टेशन गया, उसको लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री तक मैंने उनकी बात पहुंचाई, मोहन यादव जी तक उनकी बात पहुंचाई। और जब उस पर इंक्वायरी होना शुरू हुई है, तब इस मुल्ले को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए, क्योंकि सारे कागज तो इसने फर्जी लगाए हैं, सारी चीजें तो फर्जी है, तो कहीं फंस ना जाऊं। इससे अच्छा पहले सनोज मिश्रा को फंसा दो। लव जिहाद में बहुत बोला है, इसको फंसा दो। मुझे थ्रेड आ रहे हैं कि मत बोलो ऐसा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई सनातन वाला, हिंदू वाला या मोदी जी या कोई नहीं आएगा तुम्हारे पीछे, तुम सड़ जाओगे केरल की जेल में। मैंने कहा मुझे जेल में सड़ना गवारा है, लेकिन जब मैंने सच्चाई की आवाज उठाई है, इस आवाज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सनोज कह रहे हैं, अब फिल्म का क्या भविष्य होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। फिल्म का मेरा क्या भविष्य मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन इस लड़ाई को मैं जरूर अंजाम तक पहुंचाऊंगा। किसी तरह के आरोप, किसी तरह के प्रत्यारोप, किसी तरह की साजिश मुझे नहीं रोक सकती। पीएफआई वालों को भी मैं बोल रहा हूं कि मुझे मरवा देना, मुझे केस में फंसा के मुझे नहीं रोक सकते हो। मैं फिर निकलूंगा, फिर तुम्हारे खिलाफ खड़ा होऊंगा मैं। या तो तुम मुझे खत्म कर दो, मुल्लों सब मिलकर मुझे मार दो, अन्यथा इस तरह की बयानबाजी करके तुम बदनाम भी नहीं कर पाओ। सारा सनातन मेरे साथ खड़ा है, उल्टा इस तरह की बातें करके वो लोग खुद ही कटघरे में खड़े हैं आज की तारीख में। इस सबसे इतर मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले ने मीडिया से बात करते हुए बेटी के सभी आरोपों को झूठ बताया है। कहा, शूटिंग के दौरान वे और उनका परिवार 24 घंटे मोनालिसा के साथ रहता था। सनोज मिश्रा उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। हमने आपको सब पक्ष बताए, कौन सही कौन गलत ये तो पुलिस और कोर्ट तय करेंगे। बाकी जो भी अपडेट आते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी इस रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे आलोक है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।